मुल्क मिल्लत की तरक्की मुस्तकबिल के मेहमानों की तालीम और तरबियत पर मुनासिर होती है। जिस कौम ने अपनी आइंदा नस्लों को इल्म और शऊर से आरास्ता किया, उन्हीं कौमों ने उरूज हासिल किया। बदकिस्मती से महकमा तालीम सिंध की जेर निगरानी सरकारी स्कूलों की जबू हाली नाकाबिले बयान है। मखदूश इमारतें, नन्हे तलबा पर संगबारी करती छतें और दरो दीवार, घोस्ट अमला, फर्नीचर की अदम मौजूदगी जैसे मसाइल आम बात हैं। बाज स्कूलों की इमारतें मवेशी बाड़े और नशाबाजों की आमाजगाहें बनी हुई हैं। सरकारी निजाम तालीम से मायूस बच्चे प्राइवेट स्कूलों या चाइल्ड लेबर का हिस्सा बनने पर मजबूर हैं। गिरफ्त टीम माजी में भी तालीम और तरबियत में फ्रॉड करने वालों को गिरफ्त में लेती रही है। इस बार टीम गिरफ्त को शिकायत मौसूल हुई जिला ठट्टा से, जहां सरकारी स्कूल अरसा दराज से जबू हाली से दो चार हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसी कौम को अगर तबाह करना हो या उसे महकूम रखना हो तो उसे तालीम से महरूम रखो, ताकि उसे मिलने वाले चंद हुकूक भी उम्राह का एहसाने अजीम लगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में, जहां तालीम और शऊर को खतरे की घंटी समझकर हुक्मरान और करप्ट इंतजामिया मुल्क के मेहमानों को स्कूलों के नाम पर खंडर देकर उन्हें तालीम से बदगुमान कर रहे हैं। इस वक्त हम ठट्टा में मौजूद हैं और हम आपको ये बताएं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बिल्कुल बराबर में जो है वो तालीमी इदारा है, यानी बच्चों का स्कूल है। और अब हम सरकारी तालीमी इदारे के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि इस स्कूल के अंदर जो है वो तालीम का क्या मयार है और ख़ास तौर पे यहाँ की जो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। आइए हमारे साथ। कहाँ है स्कूल? ये जो ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है, आप कह रहे हैं ये स्कूल है? ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अगर ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा बहुत नज़र ना आता तो शायद मुझे भी पता नहीं चलता कि ये कोई तालीमी इदारा भी है या फिर ये स्कूल भी है। मतलब ये नज़र ही नहीं आ रहा। ये तो तालाब है, ये कहाँ से स्कूल नज़र आ रहा है? अच्छा, मज़े की चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि पेपर वर्क में ना सिर्फ इस स्कूल की जो है वो जो टीचर्स हैं वो फ़ीस ले रहे हैं, बल्कि प्रॉपर जो है इंतज़ामिया पैसे खा रहे हैं। यानी कि यहाँ के लिए जो यहाँ की बहाली का काम है ना, उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे किसी किस्म का काम आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये है तालीमी इदारा, ये है स्कूल जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ना यहाँ पर बच्चे हैं, ना यहाँ पे टीचर्स हैं और ना यहाँ पे किसी किस्म की हमें इमारत नज़र आ रही है। हम मौजूद हैं गवर्नमेंट प्राइमरी ठट्टा बुखारी स्कूल में और ये स्कूल में मैं दाखिल हो गई हूँ। ये है जी ब्लैक बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा होगा और ये है इसकी आलीशान छत। माशाल्लाह से इतनी कोई बेहतरीन, ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे उसके लिए भी ख़ास तौर पे यहाँ पे विंडोज़ का जो है वो ख्याल रखा गया है कि यहाँ पे जो है वो आलीशान खिड़कियाँ लगाई गई हैं ताकि आराम से जो है वो हवा आर पार हो सके। ये सामने आपको मेरे कब्रिस्तान नज़र आएगा। ये बिल्कुल कब्रिस्तान और झाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। प्ले एरिया के लिए ये स्विमिंग पूल का एहतमाम किया गया है ताकि यहाँ पर इस स्विमिंग पूल के अंदर जो है वो बच्चे नहाए भी सही और आराम से बच्चे अपने ब्रेक में जो है वो यहाँ खेले भी सही। अगर बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए तो ये छोटा है और ये सामने बड़ा स्विमिंग पूल है। आप यहाँ पे बच्चे आराम से तैर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और अपने ब्रेक टाइम पर जो है वो ना सिर्फ खिलौनों से बल्कि जो ये कीड़े यहाँ पर मुझे रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं उससे भी आराम से खेल सकते हैं। ये है ठट्ठे में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी बुखारी स्कूल। ना सिर्फ इस स्कूल के लिए जो है वो भारी भरकम यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो हुकूमत पैसे देती है, बल्कि यहाँ पर टीचर्स जो है वो हर महीने की सैलरीज भी ले रही हैं। बेटा ये स्कूल कभी खुला भी है? नहीं। हाँ? नहीं। ये स्कूल कभी नहीं खुला? नहीं। अच्छा, ये कब से इसी हालत में है? कम से कम 3-4 साल से ये हालत यही है। 3-4 साल। इस वक्त हमारे साथ जो है वो रशीद जाकुर साहब मौजूद है जो कि सोशल वर्कर हैं ठट्टा में। बिल्कुल, ये स्कूल जो देख रहे हैं ठट्टा के आए, ठट्टा सिटी का स्कूल है, बुखारी मौला स्कूल है। यहाँ बच्चे भी देख रहे हैं तो यहाँ ये स्कूल भले खंडर बना हो
मगर स्कूल का स्टाफ आज भी सैलरियाँ ले रहा है। इस स्कूल में उस्ताद भी मुकर्रर हैं, इस स्कूल में हेडमास्टर भी मुकर्रर है, इस स्कूल में चौकीदार और नायब कासिद भी मुकर्रर है, वो सारी चीज़ें मुकर्रर हैं। मगर ये स्कूल वीरान लगा पड़ा है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो वालिदैन अब चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, तो वो इस रोड से क्रॉस करके वहाँ एक सिंधी स्कूल है, वहाँ पढ़ाने जाते हैं। कितने टीचर्स जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, मतलब पेपर वर्क में वो काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है? 2 टीचर हैं, क्योंकि इधर 2 टीचर हैं, पहली से 5वीं तक जमात है, तो 2 टीचर हैं। तो 2 टीचर हैं, तो 2 टीचर कहाँ हैं वो उसको किसी को भी पता नहीं कहाँ हैं। मगर बच्चे जहाँ इस इर्द गिर्द आबादी आप देख रहे हैं, तो कम से कम 500 बच्चे यहाँ बच्चियाँ पढ़ सकती हैं। इधर ऑफिसर जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो बाला ऑफिसर हैं, वो टीचरों के रेमो करम पे चलते हैं। कब से आप देख रहे हैं इस स्कूल की ये हालत? ये 10 साल से इस स्कूल की ये हालत है। ये सिर्फ आप सिटी के स्कूल से ये अंदाज़ा लगाएं, तो हम दूसरे स्कूल भी अब देखते हैं आपके साथ चलकर, तो आप सारी देखें तो सूरत हाल क्या है। क्योंकि यहाँ अफसरान जो ये वो अपने बलबूते पे नहीं चलते। लोग जो टीचर्स हैं, वो 62 टीचर्स हैं, वो सारा काम वो खुद ही चलाते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसी भी सूरत हाल है कि टीचर ने अपना टीचर रख दिया, और सरकारी टीचर प्राइवेट स्कूल में भी प्रिंसिपल बने हुए हैं, बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर सरकारी स्कूल में आने को लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये मैं आपने सुना कि 10 साल से इस स्कूल की ये हालत है, और टीचर्स जो है वो घर में बैठकर सैलरी भी जो है वो खा रहे हैं। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है तो खुमान ठट्टा सिटी का। हाँ, ये गर्ल्स स्कूल है। किसी वक्त में इस स्कूल में 500 से 600 बच्चियाँ पढ़ती थी, तो अभी तक ये स्कूल रिकॉर्ड में है। 6 गर्ल्स टीचर्स है, चौकीदार है, नायब कासिद है, इसमें सारी चीज़ें। प्यून वगैरह, हेड मास्टर सब अपनी अपनी सैलरियाँ खा रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं, अच्छा नाम भी इत्तफाक से यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। ये है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, जो आपको नज़र आ रहा होगा। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल क्लियरली ठठे का एक और जो है वो स्कूल मौजूद है। ताला लगा हुआ है लेकिन दरवाज़ा टूटा हुआ है। यहाँ की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे चेयर्स मौजूद हैं, और ये 1 2 3 चेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही आला क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी की माशाल्लाह से जो है वो चेयर्स है, जिसमें बच्चे आराम से बड़े कंफर्टेबल होकर जो है वो डेस्क में बैठकर पढ़ाई करते होंगे, यकीनन बड़े आराम से पढ़ते होंगे। और ये देखें उनको पंखा तो नहीं है, इसलिए यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने सोचा कि पंखे की जगह पर विंडोज़ जो है वो ज़्यादा कर दें, तो 1 2 3 जो है वो खिड़कियाँ यहाँ पर मौजूद है ताकि बैठने वाले बच्चों को गर्मी ना हो। ये स्कूल कहा जाता है कि ये आबाद हुआ करता था, अलबत्ता अब ये स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन इस स्कूल में 6 टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को। अब कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स किधर हैं, बच्चे किधर हैं, मुझे नहीं नज़र आ रहा। आए हम ज़रा बच्चे और टीचर्स को ढूंढते हैं। बहुत तेज़ जो है वो बदबू आ रही है। ये दरिया यहाँ पर बिछी हुई है, और इत्तेफाक की बात है कि ये है एक स्कूल, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ कि ये आपको मिलेंगे, ये देखिए, नशे के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। रजिस्ट्रेशन जर्नल है ये। अच्छा, इस जर्नल के अंदर ये देखें, ये प्रेजेंट्स जो है वो लगी हुई है, ऊपर डेट मेंशन है 2022 मार्च के महीने में जो है वो यहाँ पर बच्चे पढ़े हैं। ये मैंने आपको क्लासरूम का स्कूल का दौरा करवाया है, जो ठठा में मौजूद लोकल यहाँ के जो है वो रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की यहाँ की निशानदही करने में कि यहाँ पे सरकारी स्कूल्स तो मौजूद है, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर ना तो यहाँ पे टीचर्स हैं, ना तो हमें किसी किस्म का यहाँ पे स्टाफ नज़र आ रहा है। लेकिन अलबत्ता मैं आपको ये क्लियर चीज़ बताती हूँ और ये चैलेंज भी देती हूँ जो मुझे गलत कह रहे होंगे उनको, कि यहाँ पर इस स्कूल के अंदर जो है वो कोई टीचर और कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। ये मैं इस वक्त खड़ी होकर आपको बता रही हूँ, ये मैं मौजूद हूँ, खुद यहाँ पे खड़ी होकर बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई इंतज़ामिया, कोई टीचर नहीं है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप जाएंगे और जाके रिकॉर्ड निकाल के पूछेंगे तो यहाँ के तमाम टीचर जो 6 के 6 हैं वो अपने घरों में बैठ के सैलरीज भी खा रहे हैं, और यहाँ का स्टाफ भी सैलरी खा रहा है। और यहाँ पर जितना बड़ा ये गर्ल्स स्कूल है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसको बहाल करने के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत से फंड्स भी लिए जा रहे होते हैं।
मैडम ये बहुत बड़ा पहले अच्छा स्कूल था, गवर्नमेंट नातो खुमान के नाम से ये मशहूर था। ऐसे लड़कियां पढ़ती थी, इसको बाउंड्री आई हुई थी फर्स्ट क्लास। अभी 10-12 साल से ना इसकी यही हालत हुई है। फिर इसकी यही हालत में इसने मिसे आई, कोशिश की, फिर इसमें हमले मोबाइल और ये सारा गुड़म शुगुड़म बना पड़ा, तो इस वजह से ये तबाही लगा पड़ा है। हमने फिर कोशिशें की हैं हल्की फुल्की, तो किसी को बोले ऑफिस को, इधर एक तरह जज भी आया था, उसने भी विजिट कर, वो बना नहीं। हम खुद भी इधर पहाड़ के रहने वाले ना परेशान होते रहे, और दूसरों की भी लड़कियों वही परेशान होंगे। ये हम भी आसान होते थे, इधर से घर से निकलती थी, लड़कियां आती थी। स्कूल पढ़ोगी? ये रखा थी पढ़े केड़े स्कूल? होड़ा पंदा 4 लगी छुट्टी में। अच्छा, ते लगा दी पढ़े। स्कूल पढ़ाणु है? पढ़ाना चाहे थी? हाँ अगर तो जगह मिले, स्कूल बहाल की हो जाए तो पढ़न दिए? महकमा एजुकेशन को जो है ना बेड़ा खरक किया हुआ है अपने यहीं के हुक्मरानों ने, और उन्होंने इसलिए इनको किया कि ज़ाहिर जब शऊर नहीं होगा तो वो जिस तरीके से चाहे कौम बढ़ेगी नहीं तो वो ठप्पे हमारे को जिस तरीके से लगाना हम लगवाएंगे। इस वक्त हम बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस स्कूल की ये हालत है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ना छत है, ना किसी किस्म की यहाँ पर जो है वो दरियाँ बिछाई गई हैं, ना किसी किस्म का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, ये देखें आप, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। इतनी सख्त गर्मी के अंदर खुले आसमान के नीचे जो है ये बच्चे अपनी तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और ये टीचर यहाँ पर जो है वो इनको पढ़ा रहे हैं। मतलब मुझे सच में समझ नहीं आता कि ये कौन सी इंतज़ामिया है, ये कौन सी आखिर जो है, ये कौन से जालिम लोग हैं जो कि बच्चों पे इस तरह जुल्म कर रहे हैं। क्या इन बच्चों की हालत देखकर क्या हुकूमत को या सरकार जो बैठे हुए हमारे ऊपर, क्या उनको रोना नहीं आता है? मतलब मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझसे सीरियसली मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस तरह यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, इन बच्चों की जो हालत है, हम 2 मिनट इतनी सख्त गर्मी के अंदर यहाँ पर जो है वो आप समझे कि हम नहीं गुजार सकते। 2 मिनट आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाए, आपसे नहीं होगा। इस वक्त 40 डिग्री का जो है टेम्परेचर यहाँ पर है, और अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो 2 मिनट के अंदर जो है वो आपको टेम्परेचर फील होगा कि आपका सर पूरा जो है वो गर्म हो गया। ये देखिए कीड़े यहाँ पर चल रहे हैं बिल्कुल आराम से। ये यहाँ पे बच्चे हैं और उन बच्चों से हम पूछेंगे कि किस तरह से वो जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या पढ़ रहे हो? किताब पढ़ रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये कब से ये स्कूल की ये हालत है? सालों से, महीनों से यही हाल है इसका। और आप रोज़ाना स्कूल आते हो? रोज़ आते हो? सिंध हुकूमत और सिंध का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ये कहता है कि औरत को पढ़ाओ, लड़की को पढ़ाओ और जो है वो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या जिस बच्चों का, जो बच्चे इस हाल में पढ़ रहे होते हैं, क्या वो मुल्क तरक्की करेगा? मतलब एक तरफ आप देखें कि आलीशान जो है वो एसी में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वही उसी माँ के बच्चे, उसी मुल्क के बच्चे, उसी सिंध धरती के बच्चे जो है वो यहाँ पर खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। मतलब ये दे रहे हैं आप आवाम को। सर आप यहाँ पे टीचर? जी मैं यहाँ पे टीचर हूँ। सर ये जो बच्चे यहाँ पे, कितनी बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल करने आते हैं? ये तकरीबन हमारे पास एनरोलमेंट है 125 की, जिसमें से 100 रेगुलर आते हैं, और इस 100 बच्चे रेगुलर आते हैं। इतनी बड़ी गर्मी है और छत भी नहीं, आपने खुद देखा ना, तो पढ़ाने में हमें बहुत मुश्किलात होती है। एक तो हम टीचर भी कम है, हमें 2 टीचर्स की और भी ज़रूरत है। मगर कितने टीचर्स है टोटल? हम 2 ही हैं सिर्फ। बिल्डिंग हमारी तकरीबन 2021 के फरवरी में टूटी इसकी छत, तो ठेकेदार आया, उसने छत तो उतारी, पहले तो चलने जैसी थी, उसने बनाए हुए मैं काम कर रहा हूँ, काम करने के बहाने उसने तोड़ी। फिर बोला कि मेरे पास इतनी बजट नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूँ। फिर वो काम आधे में छोड़ के चला गया। 2 साल हो गए तकरीबन उनको। तो आपकी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कभी किसी किस्म की इंतज़ामिया को शिकायत नहीं की गई है? शिकायत हमने सबको की हुई है। DO प्राइमरी को भी हमने की हुई है, उसके अलावा सेक्रेटरी एजुकेशन को की हुई है, मिनिस्टर एजुकेशन को भी की हुई है। सबको रिटर्न में लिखा हुआ है, मगर कहीं से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। बीच में कोई वज़ीर आला का जो था हेल्प सेंटर था, वहाँ पे कॉल की थी, उन्होंने कुछ दिन हमसे रब्ता किया, मगर फिर भी कुछ बना नहीं। उन्होंने बोला हाँ करवाते हैं, मगर वो बोल रहे हैं कि आपका काम हमारे जानब से हो गया, हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स, तो आपका काम हो चुका है, तो आपका काम हो चुका है।
लम्हा फ़िक्रिया इन बच्चों को देखकर मुझे रोना आ रहा है सीरियसली, कि इन बच्चों को देखकर कि किस तरह से ये बच्चे तालीम के लिए यहाँ पर मौजूद है और तालीम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मजबूर हैं ये बच्चे, इनके वालिदैन भी मजबूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना इट्स नॉट ईजी, नहीं पढ़ा सकते तो क्या करेंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सत्यूं प्राइमरी स्कूल ठट्ठा जो है वो इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये स्कूल है जिसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और एक और मैं आपको स्कूल दिखा रही हूँ, ये है सेकेंडरी, यानी कि ये सेकेंडरी स्कूल है, बॉयज़ का स्कूल है सिर्फ ये। गवर्नमेंट बॉयज़ लोअर सेकेंडरी स्कूल मौजूद है और ये मुझे कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। इसकी क्लास में पंखे भी हैं और ब्लैक बोर्ड भी है और साथ में चौक और डस्टर भी है और टीचर भी मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर टोटल स्टाफ कितना है? यहाँ पे टोटल स्टाफ जो है 12 हैं। प्यून नहीं है, कोई प्यून नहीं है, कोई नायब कासब नहीं है, कोई चौकीदार वॉचमैन नहीं है इधर। हाँ सारे। और ये कब बना सही से? ये बस अब इलेक्शन में बनाए, मेरे ख्याल में 7-8 माह हो गए हैं। बिल्कुल। क्या यहाँ का जो बजट है वो किस तरह से मिलता है आप लोगों को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? बजट वगैरह और कुछ नहीं, मैंने SMC मिलती है। हाँ वो जो है हम खर्च करते हैं बच्चों पे। स्टूडेंट्स की क्या तादाद है? 110 हैं स्टूडेंट। जी जी हाँ। टोटल ओवरऑल सब क्लासेस में मिला? 3 क्लास है, तीनों में। 3 क्लासेस। जी जी। 6, 7, 8। मैट्रिक किधर होती है? वो दूसरे वाले में जाती है? वो ठट्ठा जाते हैं, 9 बेटा हुआ है। जी ठीक है, ओके। आपने बताया 12 जो है वो टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्लास में टीचर भी है, बच्चे भी है, पढ़ भी रहे हैं और ये यहाँ पे जो है वो माहौल है कि टीचर भी पढ़ा रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं आराम से। तो ये एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी, वो भी इलेक्शन की वजह से। ये भी आपको बता दें कि इलेक्शन की वजह से जो है वो ये स्कूल बनाया गया है, वरना कहा यह जा रहा है कि इस स्कूल की हालत भी ऐसी ही थी जैसी अभी हमने आपको प्राइमरी स्कूल की हालत बताई है, वैसी ही यहाँ की जो है स्कूल की हालत भी सेम ऐसी ही थी। ज़ुहैर अली साहब इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा कि इस स्कूल के अंदर कितने टीचर्स हैं और कितने टीचर्स ऐसे हैं जो घर में बैठ कर उनको सैलरियाँ मिल रही है? देखिए ये सेकेंडरी स्कूल है सत्यूं का और यहाँ पे तकरीबन 13 के करीब स्टाफ बताया जा रहा है और 6 कमरों पे मुश्तमिल है। इसी से मुत्तसिल आपने एक स्कूल देखा है जो 2 कमरों पे मुश्तमिल है, वहाँ पे 2 टीचर, वहाँ पे आधा बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ ये 2 स्कूलों की नहीं है, पूरे ज़िले के अगर स्कूल देखे जाए तो बेस के आ जाता है प्राइमरी स्कूल को। 1420 के करीब वो स्कूल्स हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो ठेकेदारों ने उनकी छतें उतार दी हैं, जिनको 11 साल हो गए, किसी को तो 12 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। ताहाल वहाँ पे जो है उनकी मरम्मत नहीं की गई। बच्चे चाहे सर्दी हो गर्मी हो इसी तरीके से इल्म का ज़ेवर हासिल करने पे मजबूर हैं, लेकिन वो पेरेंट्स जो उनको अपने बच्चों को भेजते हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे भेजा ही नहीं जा रहा कि वो क्यों अपने बच्चों को भेजें कि जहाँ पे कोई इमारत ही मौजूद नहीं हो। और सितम ज़ईफ़ी ये है कि इसके अंदर से भी 50% से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, वहाँ पे फर्नीचर मौजूद नहीं है। और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मजाक ये हुआ कि जब बायोमेट्रिक का सिस्टम आया ना तो उन्होंने कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेना टीचर्स ने शुरू कर दी, क्योंकि अंगूठे में पकड़ते थे, उसमें एब्सेंट्स लगते थे, उनकी सैलरीज बंद हो रही थी। उसकी वजह से काफ़ी प्राइमरी स्कूल जो है ना, जिसमें आप समझें कि असातिज़ा तंजीम के मुताबिक तकरीबन 500 से ज़्यादा टीचर्स थे, उन्होंने कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली। फिर जो इन लोगों ने क्राइटेरिया महकमा एजुकेशन ने इस तरीके से बनाया कि कोई नई भर्तियों में कोई खातिर खा कोई टीचर्स को अपॉइंट नहीं कर सके, तो उस वजह से जो है ये स्कूलें सैकड़ों की तादाद में बंद होना शुरू हो गई हैं और जिनका जो मुस्तकबिल जो है ना वो तबाह हो गया। तो ये महकमा एजुकेशन को जो है ना बेड़ा गर्क किया हुआ है अपने यहीं के हुक्मरानों ने, और उन्होंने इसलिए इनको किया कि ज़ाहिर जब शऊर नहीं होगा तो वो जिस तरीके से चाहे कौम बढ़ेगी नहीं तो वो ठप्पे हमारे को जिस तरीके से लगाना हम लगवाएंगे। अगर अलमिया यहाँ है कि मैं कराची में 2 घंटे तक प्रेस क्लब के सामने खड़ा रहा, मैं चीखता रहा कि ठट्ठा की तालीम तबाही है, मगर एक बंदा भी वहाँ मुझसे पूछने नहीं आया कि आप आए। इस वक्त हम मौजूद हैं सुलेमान प्राइमरी स्कूल ठट्ठा में, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है और बच्चे भी यहाँ पर जो है वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। रास्ता दुश्वारी का है लेकिन बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास है ये? कौन सी क्लास है?
जी बच्चे, कौन सी क्लास है? 2 क्लास है। 2 क्लास है। सर ये 2 क्लास है? ये हमारे पास प्राइमरी स्कूल है, केजी क्लास से लेकर 5 क्लास तक मिक्स में है। हालत ये है कि यहाँ पे 2 कमरे की स्कूल है और यहाँ पे आप देख रही हैं सूरत हाल क्या है। ना पंखा, ना नीचे कोई जो है वो दरी मौजूद है बिछाने के लिए, ना ही यहाँ पर किसी किस्म की डेस्क है जहाँ पे बच्चे बैठ सके। ज़मीन पर बच्चे जो है लगते जिगर, देखें तो सही यार, देखें तो सही आप कि ज़मीन पर जो है ये छोटे से नन्हे फरिश्ते जो है वो बैठे हुए कच्ची ज़मीन पर, और ये इनके जो है वो पाँव देखें आप ज़मीन पर पड़े हुए हैं। अफसोस का मकाम है कि सख्त गर्मी में इस वक्त हम आए हैं और सख्त गर्मी में आपको ऊपर छत नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई पंखा जो है वो मौजूद नहीं है। ये देखिए, जब इस तरह की चीज़ें इंसान देखता है ना, इंसान का कलेजा फटने पर आता है। ABCD पढ़ के बताओ। ECDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। और देखो पूरी ABCD भी मुस्कान को पूरी ABCD भी पढ़ना आती है और कितने अच्छे तरीके से मुस्कान जो है वो ABCD पढ़ रही है। और ये मैं हैरान हूँ, ये होता है बच्चों के अंदर हौसला है, बच्चों के अंदर जो है वो जज्बा है पढ़ाई करने का, लेकिन वो इंतज़ामिया जो है जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन इंतज़ामिया बच्चों को जो है वो दे नहीं पाए हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है तालीम वो उनको दे नहीं पाए हैं। कब से ये स्कूल का हाल यही है? 4 साल से स्कूल का हाल यही है। जब वेकेशन हुई थी तो उन्होंने ये सोचा कि हम स्कूल बना लेते हैं। ये स्कूल ठेकेदार ने बना लिया है, जो आप देख रही है वो जो फर्श बना हुआ स्कूल है, और उसकी पेमेंट भी शायद हो गई होगी क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे स्कूल बना हुआ है। इसकी छतें भी बहुत शानदार लग रही है, फ़र्श भी देखो और ये मासूम फरिश्ते भी देखो, ये सारी सूरत हाल। तो यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सरकार बजट देती है तो अभी ये ठेकेदार बजट रिलीज़ हो जाती है, तो मैं समझता हूँ जितना टेंडर होता है, जितनी रकम होती है, उसका 40% भी अगर कोई ईमानदारी से खर्चा करे तो ये हालत ठटा के एजुकेशन की नहीं होगी। ठटा की एजुकेशन, ये हम शहरों में बैठे हैं, हम देहात में भी नहीं चले हैं, हम कोस्तान नहीं चले, हम साइली पट्टी नहीं चले, हम साकरो नहीं चले, हम घोड़ाबाड़ी नहीं चले, हम सिर्फ ठटा सिटी के इर्द गिर्द के स्कूल देख रहे हैं। तो आप इसमें से अंदाज़ा लगा लेंगे ठटा सिटी के इर्द गिर्द के स्कूल कैसे। बड़ी बदकिस्मती ये, यहाँ कोई शिकायत करता है, यहाँ कोई मुहिम चलाता है तालीम के हवाले से, तो उसको मुख्तलिफ थ्रेट मिलते हैं। मुसलसल हमारी ये 2 माह से मेरा कोशिश है कि ठटा की तालीम के हवाले से कर तो मैं कुछ नहीं सकता, मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, कम से कम उनकी ये भयानक शक्लें दिखा सकता हूँ कि आप इतने भयानक हो, आप फरिश्तों, क्योंकि एक उस्ताद 40 बच्चों की ज़िंदगी तबाह करता है। तो एक उस्ताद जो गोश्त हो जाता है तो समझो 40 बच्चे गोश्त हो गए हैं। तो इधर लाखों बच्चों को ये चंद उस्ताद जो उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। तो मैं मुख्तलिफ हैदराबाद कराची में भी गया एहतजाज करने, मगर अलमिया यहाँ है कि मैं कराची में 2 घंटे तक प्रेस क्लब के सामने खड़ा रहा, मैं चीखता रहा कि ठटा की तालीमी तबाही है, मगर एक बंदा भी वहाँ मुझसे पूछने नहीं आया कि आप आए क्यों हो। ये बच्चे जो है वो यहाँ पर आए हैं, मासूम बच्चे यहाँ पर जो है वो इस वक्त पढ़ाई कर रहे, ना पंखा है ना नीचे ज़मीन पर किसी किस्म की जो है वो आप समझे कि कोई बिछोनी रखी हुई है या कोई डेस्क है या कोई दरी वगैरह बिछी हुई, कुछ भी नहीं है, कोई चादर बिछी हुई नहीं है। कच्ची ज़मीन पर बच्चे जो है वो बैठकर किस तरह से नन्हे फरिश्ते जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये है वो मुस्तकबिल पाकिस्तान का। हम कह रहे हैं पाकिस्तान IT में तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान कंप्यूटर में आगे नहीं जा रहा, पाकिस्तान कम्युनिकेशन में आगे नहीं जा रहा। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा जब पाकिस्तान का फ्यूचर ही हमने इस हाल में रख दिया है? कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? वो मुल्क, वो कौम तब तक तरक्की नहीं करेगी जब तक उनके बच्चे जो है वो तालीम में तरक्की नहीं करेंगे। जो फंड जितने आते हैं हम यूज़ करते हैं, फंड की वजह से, लेट होने की वजह से काम रुक जाते हैं। कितने टीचर्स और स्टाफ गोश्त मुलाजिम हैं और कौन सा अमला आदतन छुट्टियां करता है? टीम गिरफ्त को मौसूल हुई डिस्ट्रिक्ट ठठा की तमाम लिस्टें, जिन पर सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे कि आखिर किस तरह से जो है वो ये गोस्ट टीचर कितनी बड़ी तादाद में ठट्ठे में मौजूद है और साथ में जो है वो कितने ऐसे मज़ीद स्कूल्स जो हैं जो कि इमारतें तो खड़ी हैं लेकिन वो स्कूल्स कहलाने के काबिल ही नहीं है, कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा कि कितने मज़ीद गोस्ट टीचर्स जो है वो इस वक्त आपने निशानदेही की है उसकी? मैं अभी सबका DO प्राइमरी था तो दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया और 8 महीने के अंदर मैंने पूरे ज़िला डिस्ट्रिक्ट विज़िट किया था। तो टोटल हमारे 1306 स्कूल हैं, उसमें से 420 के करीब स्कूल बंद थे और मैंने 362 स्कूल खोले, केटी बंदर, साकरो, गोराबारी वगैरह। तो जब मैंने विज़िट किए थे तो 15 ऐसे टीचर थे जो मैंने पकड़े थे, तो वो गोस्ट थे। जैसे एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ओंगर है, वहाँ पर भी गोस्ट थे। तो उस तरह मैंने 15 शफियाबाद प्राइमरी स्कूल है, मॉडल कम्युनिटी जहाँ मैं गया था तो वहाँ खोते बंदे थे, तो मैंने उन टीचरों की तनख्वाह बंद कर दी थी। और 17 टीचर्स ऐसे थे मेल फीमेल जो उनको मैंने सस्पेंड किया था, तो फिर मुझे हटाया गया है और यहाँ रखा गया। तो मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्तों में फिर यहाँ से मुझे हटाया गया है, जिसका कल शाम को ऑर्डर आ गया। डिस्ट्रिक्ट छट्टा से मुताल्लिक टीम गिरफ्त को मौसूल होने वाली इस लिस्ट में उन असातिज़ा और दीगर स्कूल स्टाफ के नाम हैं जो कि अक्सर गैर हाजिर रहते हैं, जो नौकरियों पर काफी अरसे से नहीं आ रहे। इसके अलावा मनपसंद स्टाफ को लंबी मेडिकल छुट्टियां देने के ऑर्डर्स के साथ साथ इसके अलावा इस स्टाफ के सस्पेंशन ऑर्डर हैं जो डिपार्टमेंट के काम में मदाखलत करते हैं और दीगर स्टाफ को नाजायज तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो हमारे पास 1720 डेस्क थे, 125 कुर्सियाँ थी, तो उसकी इंक्वायरी थी, फिर रिपोर्ट हमने कर दी थी, फिर पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तो फर्नीचर है ही नहीं। इस वक्त हम जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस में मौजूद हैं। ठट्ठे के तमाम तर जितने भी स्कूल हैं जिनके मेंटेनेंस का काम है वो यहीं पर होता है। इंजीनियर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हम ठट्ठे के मुख्तलिफ प्राइमरी स्कूल्स का दौरा करके आए हैं। ऐसे स्कूल्स हमने देखे हैं आज सुबह से ही जिनकी छतें भी नहीं हैं, तो आखिर क्या वजह है कि उनके कहा जाता है कि ठेकेदार आता है वो छत उतार के चला जाता है, फिर नई छत नहीं लग पाती? सर मसला ये है कि हमारे पास एनुअल प्रोग्राम ADP के होते हैं, सिलसिलेवार जो हमारे पास फंड्स आते हैं, जो फंड्स जितने आते हैं हम यूज़ करते हैं, फंड की वजह से, लेट होने की वजह से काम रुक जाते हैं। जी, कितना लेट होते हैं? तकरीबन हमारे पास एक ADP है 126 यूनिट्स की, तो वो ADP हमारे 2 साल की थी। मेरे ख्याल में 2022 की उसके टेंडर हुए, अभी 24 चल रहा है, हमारे पास उसके फंड कंप्लीट नहीं आए। जो भी फंड्स आए हमने यूटिलाइज़ किए हुए हैं, या तो हमने काम स्टार्ट नहीं करवाया तो रुका हुआ है। उसकी वजह सिर्फ ये है वहाँ बजट नहीं। कितने स्कूल्स मौजूद हैं जिनमें आपने काम कर लिया है? क्योंकि मैं देख कर आई हूँ, मैंने तो एक नहीं देखा। हाल ऐसा है कि आप तो यहाँ पंखे पर बैठे हुए, बच्चे वहाँ पर मौजूद है सर जिनके सर पर छत नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार गवर्नमेंट पे पैसे देगी कि हम करवा देंगे। अच्छा, इस वक्त हम कॉल मिला रहे हैं यूसुफ मंगी को जो कि EN है सब डिवीज़न ठट्ठा के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सना कादिर बात कर रही हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ से। सर आपसे कुछ सवालात के जवाबात के लिए मैं यहाँ पर आपके ऑफिस में मौजूद हूँ ड्यूटी टाइम में, लेकिन आप मौजूद नहीं है यहाँ। खैरियत? जी जी। तो मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो आप कब तक आएंगे? कराची में हूँ, मेरी मीटिंग है। अच्छा, तो आप लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पे सर? मैं लास्ट टाइम कल आया था। अच्छा, कल आए थे आप। सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके, अगर आप कराची में होते हैं तो अल्टरनेट कौन आपकी जगह पर यहाँ पर होता है? जी, आपको क्या मालूमात जो भी करनी है आप रिटर्न में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिख के दे दें। सर इस वक्त ठट्ठे के अंदर आप मुझे ये बता सकते हैं कितने ऐसे स्कूल हैं जिसके ऊपर छत नहीं है और बच्चे क्लासेस में पढ़ रहे हैं बिना छत की, क्लासेस पे ज़मीन ने दे देंगे। थैंक यू। आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या फिर जो है आला से उनसे बात कर लें। सर वो कहाँ मिलेंगे मुझे? थैंक यू सर। हेलो, वो कहाँ मिलेंगे? हेलो,
ये मैंने आपको बताया कि ये इन्होंने कॉल इस वक्त जो है वो काट दिए और मेरी सवालात का जवाब जो है वो ये नहीं दे पाए हैं। मैं हूँ सिर्फ ये पूछने के लिए कि ठट्ठे के जो स्कूल हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनके अंदर क्या ऐसी वजह है कि ठेकेदार वहाँ पर आते हैं और छत जो है वो उतार कर चले जाते हैं और बच्चे इतनी सख्त गर्मी में जो है वो जहाँ पर नीचे डेस्क तक मौजूद नहीं है, ना फर्नीचर है, ना पानी है, ना वॉशरूम है, कुछ नहीं है, बच्चे वहाँ पर बैठ कर पढ़ रहे हैं। अगर छत उतारी जाती है तो दोबारा रिपेयर क्यों नहीं की जाती है? कौन जिम्मेदार है उसका? इस सवाल का जवाब देने के लिए ये ऑफिस है जी, ये पूरा ऑफिस है और यहाँ पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है जो मुझे इस बात का जवाब दे सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजुकेशन वर्क डिपार्टमेंट, जिसका काम स्कूलों की मरम्मत और वहाँ फर्नीचर और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी होता है, जिसे ये भी मालूम नहीं कि किस सब डिवीजन में कितने स्कूल खंडर हैं और कितने चल रहे हैं। जिला ठट्टा के आसार कदीमा की तस्वीर पेश करते गवर्नमेंट स्कूलों में कागजी कार्रवाई, स्कूल अमला, सैकड़ों तलबा की मुसलसल हाजिरी और तामीर व तरक्की का बजट साल हर साल से बदस्तूर जारी हैं। गोश्त अमले की गिरफ्त बायोमेट्रिक सिस्टम से की जा सकती थी, लेकिन उसके खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म महाजाराई करके रोक दिया गया। जबकि सरकारी स्कूलों की तामीरात ठेकेदारों के रहमो करम पर हैं, जो काम का आगाज तो कर देते हैं लेकिन तकमील कभी नहीं होती। इंतजामिया का एक ही काम है, वो है फंड्स की कमी का रोना, और अरबाब सियासत का भी एक ही काम है, वो है बुलंदो बांग दावे। जबकि महकमा तालीम सिंध में इनकलाबी तब्दीलियों की जरूरत है। जब तक तालीम दुश्मन अनासिर की गिरफ्त नहीं की जाती, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक की फराहमी के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी। नारों की सियासत और करप्ट इंतजामिया के तालमेल ने ठट्टा शहर और अतराफ के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को यरगमाल बना रखा है। इसी वजह से यहाँ की अवाम का रवैया भी तालीम की तरफ संजीदा नजर नहीं आता। मगर अवाम का हक आखिर कब तक नाअहल और करप्ट लोग सल्ब करते रहेंगे? टीम गिरफ्त अपना काम जारी रखेगी। अगले हफ्ते तैयार रहिएगा एक बहुत बड़े इंकशाफ के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज।